नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। तो भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलकर एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रशस्त। जी हाँ, प्रशस्त ऐप जो है वो और स्कूल की प्रिंसिपल और स्कूल के शिक्षक और स्कूल के स्पेशल एजुकेटर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वे अपने स्कूल में जो उनके छात्र पढ़ते हैं उनमें पता लगा सके अगर बच्चों में कोई डिसेबिलिटी है या नहीं। यह सिर्फ और सिर्फ डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट है। इस ऐप के द्वारा कुछ भी कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है या नहीं, लेकिन हाँ, उसके सिम्टम्स पता लगाए जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि अगर बच्चे में कोई भी या किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो क्या वे इतनी बड़ी है कि उसे डिसेबिलिटी के रूप में देखा जा सके। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस ऐप को शुरू क्यों किया गया है? तो इस ऐप को इसीलिए शुरू करा गया है ताकि टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को जो है सपोर्ट किया जा सके, उनको एक मदद दी जा सके ताकि वे पहचान सकें अगर बच्चों में किसी भी प्रकार की कोई भी डिसेबिलिटी है या नहीं, और अगर उनमें कोई डिसेबिलिटी है तो आगे उनको जो है इलाज मिल सके, ट्रीटमेंट मिल सके और उनकी इस डिसेबिलिटी को दूर किया जा सके या फिर कम किया जा सके। क्योंकि अगर अर्ली स्टेजेस पर ही पता चल जाता है, जब बच्चे छोटे होते हैं या जब बीमारी की शुरुआत होती है या डिसेबिलिटी की शुरुआत होती है, तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम किया जा सकता है, उनको ठीक भी किया जा सकता है। तो इसीलिए भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर इस की पहल करी है, प्रशस्त की पहल करी है। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले है वो टीचर्स का है, और टीचर्स के हाथ में ये इस चीज़ का डिसीजन थमाने से पहले उनको जो है वर्कशॉप्स अटेंड करनी होती है, जो स्कूल हेड जो है ऑर्गेनाइज करता है। और पार्ट 1 में टीचर्स का महत्वपूर्ण रोल है। कैसे रोल है? तो अब मैं आपको ये बात बताती हूँ। तो पार्ट 1 में जो टीचर्स हैं उनको एक बुकलेट दी जाती है। जी हाँ, ये देखिए ऐसी बुकलेट है, और हर बुकलेट के ऊपर नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, एज, जेंडर, स्कूल, स्कूल आईडी, सिटी, स्टेट, नेम ऑफ फादर, मदर, हाइट और वेट पूछा गया है। ये जो बच्चे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, इसके बिना पर हर बुकलेट को अलग अलग किया जाएगा, और फिर जो है कुछ नीचे सवाल पूछे हुए हैं। तो अगर टीचर को ऐसा लगता है कि वह सवाल बच्चे से रिलेटेड सही है, अगर बच्चा उन सिम्टम्स को शो कर रहा है तो टीचर को जो है टिक करना है, और अगर बच्चा शो नहीं करना है तो उन्हें वो खाली छोड़ देना है। तो सवाल जो है वो किसके अकॉर्डिंग है? वो उनके बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग है कि बच्चे जो है उनकी हाइट कैसी है, और बच्चे की बोलचाल कैसा है, और बच्चा जो है चलता कैसे है, और बच्चा जो है लिखता किस प्रकार है, उसे लेटर्स इंग्लिश के पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं होती, क्या बच्चा बी और डी में कंफ्यूज हो रहा है, पी और क्यू में कंफ्यूज हो रहा है, या बच्चा नंबर्स में कंफ्यूज हो रहा है, या फिर उसका जो सर है वो बहुत बड़ा है, उसकी फिंगर्स बहुत छोटी हैं, या उसका बैठने का और खड़े होने का पोस्चर कैसा है, उसके टोज़ कैसे हैं, कहीं वो एसिड अटैक सर्वाइवर तो नहीं है, बच्चा अपनी दोनों आँखों से किस प्रकार देख पाता है, वो पीछे के डेस्क पर बैठकर भी क्या बोर्ड को पढ़ पाता है, उसका विजन कैसा है, वो कितना ढंग से सुन पाता है, और उसे किसी प्रकार की और कोई दिक्कत तो नहीं है, या उसको कोई सिमेट्री में दिक्कत तो नहीं है, और बच्चा किस प्रकार से रिस्पॉन्स करता है जब उसका नाम लिया जाता है, क्या उसे देर होती है रिस्पॉन्स करने में, या बच्चा अटेंटिव है या नहीं, या फिर जब बच्चे को वर्बल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, यानी कि अगर उसे बोलकर कुछ कहा जाता है कि आप ये करो, गो देयर और कम हियर, तो बच्चा जल्दी से उसको कैच करता है या नहीं करता है, उसे समय लगता है क्या इंस्ट्रक्शंस कैच करने में, या उसको डिक्टेशन देते वक्त समझ में आता है कि उसे क्या बोला जा रहा है, कहीं वो हकलाता तो नहीं है बोलते हुए। तो ये कुछ सवाल हैं जो टीचर्स को दिए गए हैं, जो बच्चों को उनको ऑब्ज़र्व करना है और जिनके उनको जवाब देने हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, और एक टीचर को अपनी क्लास में जो है हर बच्चे के इस प्रकार के सवालों के जवाब देने हैं। तो ये तो है पार्ट 1।
अब बात करते हैं कि पार्ट 2 का क्या रोल है। तो पार्ट 2 के रोल में अब बारी आती है काउंसलर्स की। तो मामूमन तौर पर जो है हर स्कूल में एक काउंसलर या फिर रिसोर्स टीचर या फिर स्पेशल एजुकेटर जिनको कहा जाता है, जो कि एक्चुअल में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ज़्यादा होते हैं, या जिनको कोई भी तरीके की दिक्कत है उनके, चाहे वो मेंटली उनको दिक्कत है, इमोशनली दिक्कत है, फिज़िकली दिक्कत है, तो वे जो है वो काउंसलर्स के पास जा सकते हैं, अपनी दिक्कत बता सकते हैं और उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो पार्ट 2 जो है वो उनके रिलेटेड है। टीचर्स ने जो पार्ट 1 में अपनी जितनी भी ऑब्जर्वेशन उस बुकलेट में सर्व करी है वो उनको जो है स्पेशल एजुकेटर्स को देनी है, और फिर वो स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं देखेंगे और फिर वो भी जो है बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे, और फिर वो जो है 2016 के रूल के अकॉर्डिंग जो 21 हमारे पास डिसेबिलिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग बच्चों को जो है मार्क करेंगे। तो पहला है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, दूसरा है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, तीसरा है सेरिब्रल पाल्सी, चौथा है ड्वार्फिज्म, पांचवा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, छठा है एसिड अटैक विक्टिम्स, सातवां है ब्लाइंडनेस, आठवां है लो विजन, नौवां है हियरिंग इम्पेयरमेंट, 10वां है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, 11वां है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, 12वां है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, 13वां है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, 14th है मेंटल इलनेस, 15वां है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, 16वां है पार्किंसंस डिजीज़, 17वां है हीमोफीलिया, 18वां है थैलेसीमिया, 19वां है सिकल सेल डिजीज़, और 20वां है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, और 21वां है और अदर कैटेगरी। तो इसमें जो है फिर जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनको भी ये इस प्रकार का बुकलेट दिया जाएगा, जिसमें जो है सस्पेक्टेड डिसेबिलिटीज़, यानी कि जिन बच्चों को सोचा जा रहा है, टीचर्स ने उनको सस्पेक्ट किया है कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है, उनके जो है यहाँ पर नाम लिखे हुए होंगे। और फिर ये पार्ट 2 के कॉलम में जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो भी बताएंगे कि उन्होंने क्या कंडीशंस देखी है कि उन्हें भी ऐसा लगता है कि हाँ उन बच्चों को कोई डिसेबिलिटी है या नहीं। फिर वो जो है वो मार्क करेंगे। यहाँ पर अब जो है स्पेसिफिक चेकलिस्ट आ गई है हर डिसेबिलिटी की अलग अलग, कि उन्हें लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो जो है उन्हें इनमें से क्या तरीके की दिक्कत है, अगर उन्हें लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन की डिसेबिलिटी है तो उनमें से उन्हें क्या दिक्कत है, अगर उन्हें सेरिब्रल पाल्सी है तो इनमें से उन्हें क्या दिक्कत है। इसी तरीके से आगे जो है सारी डिसेबिलिटीज़ के बारे में यहाँ पर जो है कुछ सवाल दिए हुए हैं, और फिर टीचर्स को जो है स्पेशल एजुकेटर्स को और स्कूल हेड को यहाँ पर ये वो भरने हैं। ये सब भरने के बाद फिर वे जो हैं बच्चों के पेरेंट्स से बात कर सकते हैं अगर उन्हें कोई बच्चा लगता है जिसको डिसेबिलिटी है, और फिर वो आगे जो है डॉक्टर से बात करके ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं, और बच्चे को जो है पता लगा सकते हैं कि क्या उन्हें वाकई कोई डिसेबिलिटी है भी, या जितना भी उन्होंने ऑब्जर्व करा है वो किसी और वजह से है। और फिर उसके बाद बीमारी का पता लगने के बाद बच्चे जो हैं अपने लिए चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ का सर्टिफिकेट भी इशू करवा सकते हैं। तो ये काम जो है प्रशस्त के द्वारा किया जा रहा है, बच्चों में डिसेबिलिटी को पता लगाया जा रहा है। अगर आप इसी तरीके की और जानकारी जानना चाहते हैं तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाना ना भूलें, और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।